बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, रिप्रेजेंट करना। किसको? ऑफ डाटा को। डाटा को मतलब डाटा को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी इसका इंट्रोडक्शन। मोस्ट scientific experiment are conducted in an attempt to answer some specific question। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस का जो है वो आंसर कर सकें। एंड जर्नल रिजल्ट इज़ इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। और जो रिज़ल्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा की फॉर्म में होता है। इन द फॉर्म ऑफ बैचेस ऑफ नंबर्स, या नंबर ऑफ बैचेस में होता है। यूजली रेफर टू एज सैम्पल, या क्या होता है वो कह रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैम्पल। हम क्या करते हैं, हम किसी भी सैम्पल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, लेते हैं। देयर इज़ नीड टू ऑर्गेनाइज समराइज द कलेक्टेड डाटा। वो कह रहे हैं वो जो डाटा हम लेते हैं उसको हमें ऑर्गेनाइज और समराइज़ करने की ज़रूरत होती है। देयर आर मैनी वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सैम्पल। वो कह रहे हैं बहुत से तरीके हैं जिससे सैम्पल को डिस्क्राइब किया जा सकता है। कॉमनली वी यूज़ आइदर अ ग्राफ और अ स्मॉल सेट ऑफ नंबर। वो कह रहे हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो क्या है, वो या ग्राफ होता है या वो स्मॉल सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। विच आर समराइज्ड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पल, जिसमें सैम्पल की जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सच एज इट्स सेंटर एंड स्प्रेड, मतलब उसका सेंटर क्या है या उसका स्प्रेड, उसका फैलाव क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या होता है। द टर्म क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करना, तरतीब दे देना। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस। इसमें ऑब्जर्वेशंस को अरेंज किया जाता है इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज़ में अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करैक्टरिस्टिक्स। मतलब जिनकी खसूसियात एक जैसी होगी ना, उनको क्या किया जाएगा, उनको एक क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो तरतीब दे दिया जाएगा। द डाटा मे बी क्लासीफाइड बाय वन और मोर करैक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम। वो कह रहे हैं कि डाटा को एक या दो करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है। व्हेन डाटा इज़ क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू वन करैक्टरिस्टिक्स, अगर डाटा को वन करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासीफाई किया जाएगा तो वो हो गई हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन। व्हेन द डाटा इज़ क्लासीफाइड बाय टू करैक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में अगर उनको दो करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर देखा जाएगा तो वो टू वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। और सिमिलरली क्लासीफाइड बाय थ्री करैक्टरिस्टिक्स इज़ कॉल्ड थ्री वे क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्लासिफिकेशन, क्लास है, स्कूल में क्लास जो होती है उसमें क्या करते हैं कि बच्चे देख लेते हैं, अच्छा ये इस कैटेगरी का बच्चा है, ये इस क्लास का बच्चा है, उसको क्लास में बिठा दिया। लेट्स सपोज 2, 3, 4, 5, 6 के बच्चे अलग बैठ के। अब कई स्कूल्स में क्या होता है, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पे उसको क्या कर दिया जाता है, क्लासीफाई, मज़ीद क्लासिफिकेशन उसकी कर दी जाती है। जैसा कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्होंने अपना जो है वो एक टारगेट सेट किया होता है, उनका एक अपना होता है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको ए सेक्शन में बिठा देते हैं। जो थोड़ा सा डल होता है उसको बी में बिठा देते हैं। मतलब इस तरह करके जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है टेबुलेशन। टेबल से इसका पता चल रहा है कि क्या बनेगा, इसका एक टेबल बनेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स और अरेंजिंग डाटा इनटू रोज़ एंड कॉलम्स, मतलब टेबल में डाटा किस में हम अरेंज करते हैं, यूँ इस तरह टेबल बने होते हैं उनमें हम अरेंज करते हैं। तो वो कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स बनाना और अरेंजिंग डाटा इनटू रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड टेबुलेशन। रोज़ और कॉलम में डाटा को जो है वो सेट करना क्या होगा, टेबुलेशन। टेबुलेशन में भी सिंपल, ये सिंपल भी हो सकती है, डबल भी, ट्रबल भी और कम्प्लेक्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ करैक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व। ये किस पे इन्वॉल्व होता है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स पे। टेबल्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड बाय द साइंटिस्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो किसको यूज़ करते हैं, टेबल्स को यूज़ करते हैं अपने डाटा को जो है वो सेट करने के लिए।
अब नेक्स्ट प्रोसेस है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स। टेबल्स बनते कैसे हैं? फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ टेबल आउट ऑफ विच फर्स्ट 4 आर मेन। मतलब वो कह रहे हैं कि इसके हैं पार्ट काफ़ी, लेकिन फर्स्ट 4 जो है वो यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल होता है जो हमने टॉप पे जो किसी भी चीज़ का हम नाम देते हैं, जैसे ये चैप्टर है तो इसका नाम है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो ये इस चैप्टर का टाइटल है। इसी तरह टाइटल क्या होता है? टेबल का भी जो मतलब हम किस चीज़ के बारे में टेबल बना रहे हैं वो हम क्या लिखेंगे उसको? टाइटल। अ टाइटल इज़ द हेडिंग। ये क्या होता है? यहाँ से आपने याद रखना है हेडिंग, जो मेन एट द टॉप पे हेडिंग होती है। अ टाइटल इज़ द हेडिंग ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, एट द टॉप ऑफ द टेबल। ये टेबल के टॉप पे हेडिंग होती है। द टाइटल शुड बी ब्रीफ, वो ब्रीफ होना चाहिए, एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब वो खुद। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड। क्या होता है? द हेडिंग फॉर डिफरेंट कॉलम्स और कॉल्ड कॉलम कैप्शन। मतलब जो डिफरेंट कॉलम की हेडिंग होगी वो हमारे पास कॉलम कैप्शन या उसको बॉक्स हेड भी कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने कोई कॉलम बनाया है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, उसका जो है वो रोल नंबर कह लें या फ़ोन नंबर कह लें, तो ये सारा किस में आएगा? कॉलम कैप्शन या बॉक्स हेड ये होता है। एंड दिस पार्ट ऑफ कॉलम कैप्शन इज़ कॉल्ड बॉक्स हेड। और कॉलम कैप्शन के इस पार्ट को बॉक्स हेड भी कहते हैं। द कॉलम कैप्शन शुड बी ब्रीफ, ये ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर एंड अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब अहमियत के लिहाज से इसको तरतीब दिया जाता है। और क्लियर ऐसे होना चाहिए कि उसके नेम से पता चलना चाहिए कि ये जो है वो किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास होता है रो कैप्शन एंड स्टब। कॉलम कैप्शन और बॉक्स हेड होता है और रो कैप्शन या स्टब होता है। ये क्या होता है? द हेडिंग फॉर डिफरेंट रोज आर कॉल्ड रो कैप्शन। अब जो डिफरेंट रोज की हेडिंग होगी वो रो कैप्शन होगी। एंड द पार्ट ऑफ द टेबल कंटेनिंग रो कैप्शन इज कॉल्ड। और टेबल का वो पार्ट जो रो कैप्शन पे मुश्तमिल होगा वो क्या कहलाता है? स्टब कहलाता है। रो कैप्शन शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। सेम वही चीज़ है जो ऊपर उन्होंने कॉलम कैप्शन के लिए बताई थी, ठीक है। उसके बाद है बॉडी ऑफ द टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अब टेबल की बॉडी और उसमें डाटा की अरेंजमेंट क्या होती है? द एंट्रीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ कॉलम एंड रोज इन द टेबल आर कॉल्ड बॉडी ऑफ द टेबल। अब टेबल बन गया हमारे पास, हमने रोज ऐड कर दी हैं, कॉलम ऐड कर दिए हैं। अब जब हमने उसमें डाटा एंटर करना है तो वो हमारी क्या होती है? वो बॉडी ऑफ द टेबल होता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द टेबल। ये टेबल का क्या होता है? मेन पार्ट होता है। द डाटा में बी अरेंज क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, क्रोनोलॉजिकली, जियोग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली। मतलब डाटा जो है वो क्वालिटेटिव अरेंज होता है खूबियों की बुनियाद पर, क्वांटिटी की बुनियाद पर, क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफी या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है जी सोर्स नोट। क्या होता है? सोर्स नोट्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल। ये क्या होता है? ये टेबल के लास्ट पे दिया जाता है। विच इंडिकेट द कंपाइलिंग एजेंसी, जो किसको कंपाइल करना, पब्लिकेशन, द डाटा एंड पेज ऑफ पब्लिकेशन वगैरह, ये इन चीज़ों को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है स्पेसिंग एंड रूलिंग। स्पेसिंग जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि स्पेस, टू इन्हांस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अ टेबल, टेबल की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए स्पेसिंग एंड रूलिंग इज़ यूज्ड। उसके लिए स्पेसिंग या रूलिंग यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट सर्टन आइटम्स इन द टेबल। ये किस लिए यूज़ होता है? टेबल में सर्टन आइटम्स को सेपरेट करने के लिए, अलहदा करने के लिए। थिक और डबल लाइंस और सिंगल लाइंस आर यूज टू सेपरेट रो कैप्शन। अब रोज़ या कॉलम को सेपरेट करने के लिए क्या होता है? उसमें हम लाइनें लगाते हैं, ठीक है, या कॉलम कैप्शन वगैरह के लिए। तो जो लाइनें वगैरह लगाते हैं वो सिंगल भी हो सकती है, वो डबल भी हो सकती है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट नो एंट्री इन अ सेल ऑफ द टेबल। अगर टेबल में या सेल में कोई भी एंट्री नहीं हुई तो डॉट या डैशेस वगैरह जो है वो हम टेबल में यूज़ करेंगे। ज़ीरोज़ आर नॉट यूज इन द टेबल फॉर दिस पर्पज़। मतलब टेबल में जो है हम कोई कर रहे हो, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना हो तो हम जो है वो डैशेस या डॉट्स वगैरह लगा देते हैं, या किसी को खाली छोड़ना हो तो ज़ीरो की बजाय। लास्ट वन है जी प्रीफेक्टरी नोट्स एंड फुट नोट्स। क्या होते हैं? द प्रीफेक्टरी नोट इज़ गिवन आफ्टर द टाइटल ऑफ द टेबल। ये कहाँ पे दिया जाता है? टेबल के टाइटल के बाद। एंड फुट नोट्स आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द टेबल।
प्रीफैक्टरी नोट जो है वो टाइटल के बाद दिया जाता है और फुट नोट जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल, मतलब वो टेबल के लास्ट में, उसके बॉटम में दिए जाते हैं। बोथ आर यूज टू एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द टेबल, ये दोनों टेबल के कंटेंट को डिनोट करते हैं। द फुट नोट्स आर यूजली इंडिकेटेड बाय, अब फुट नोट्स को किससे डिफाइन करते हैं, ये स्टार्स बनाए हुए हैं उससे। जी तो स्टूडेंट, ये हमने चैप्टर नंबर 2 की कुछ डेफिनेशंस की हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।